गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर दिन पर दिन नए नए अपडेट्स, नए नई फंक्शनैलिटीज जो हैं वो इनेबल कर रहा है पोर्टल और लॉ। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जीएसटी प्लेटफॉर्म को सबसे पहले ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अब यहाँ पर जीएसटीआर 1 में 2 दिन से परेशानी हम सब झेल रहे थे, उसका रिजल्ट पता लग गया। क्यों ये प्रॉब्लम हो रही थी जीएसटीआर 1 में। बेसिकली जनवरी 2025 से जीएसटीआर 1 का टेबल 12 फिर से बदल चुका है। अब आप अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर जो एचएसएन वाइज समरी डालते हैं, एचएसएन लेवल डेटा डालते हैं, उसके अंदर बेहद इंपॉर्टेंट चेंज किया गया। वो चेंज के लिए क्या इंपॉर्टेंट एडवाइजरी इशू करी गई है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चेंज जीएसटीआर 1 में किया गया है, जिसके बाद आपके लिए एचएसएन लेवल समरी मेंटेन करना बी टू बी के लिए अलग और बी टू सी के लिए अलग से मैंडेटरी हो जाएगा। चलते हैं एडवाइजरी की तरफ और देखते हैं क्या चेंज इस बार जीएसटी के टेबल नंबर 12 में किया है। और अब जो जीएसटीआर 1 जानी है जनवरी 2025 से, उसमें आपको टेबल 12 किस तरीके से भरना है। क्योंकि अभी तक क्या नियम है कि अगर आप बी टू बी का सप्लाई करते हैं तो आपको मैंडेटरी होता है एचएसएन लेवल डेटा डालना 4 डिजिट। अगर आप बी टू सी करते हैं और आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो ही आपको फिगर्स जो है वो डालनी होती थी। बी टू सी के केस में आपको मैंडेटरी नहीं था अगर आपका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से कम है। तो इस चक्कर में जो आधे जीएसटीआर 1 फाइलिंग हो रही थी उसमें एचएसएन का समरी प्रॉपर जा ही नहीं रहा था। अब एचएसएन का जो टेबल है उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर इन्होंने लिख करके ये बातें बताई हैं और इसकी डिटेल्ड एनालिसिस आपको हमारी वेबसाइट gstplatform.com पर भी मिलेगी और हमारी जो मैगजीन आएगी अगले महीने की उसमें भी मिलेंगी। तो आप हमारी वेबसाइट को जरूर से जरूर फॉलो कीजिएगा, उसके अंदर आपको सारी चीजें डिटेल्ड में समझ में भी आएंगी और इस सेशन के अंदर भी आपको काफी इंपॉर्टेंट एनालिसिस मिलने जा रहा है। यहां पर आप देख रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द अबव एडिशनल इनहेंसमेंट्स इन टेबल 12 ऑफ जीएसटीआर 1 और 1A। टेबल 12 क्या है? एचएसएन का। ये क्या कहता है? टेबल नंबर 12 ऑफ 1 और 1A इज नाउ बाइफरकेटेड इनटू 2 टैब्स। अब जो आपका टेबल नंबर 12 है उसके अंदर आपको 2 टैब्स दिखाई जाएंगी। एक दिखाया जाएगा बी टू बी, एक दिखाया जाएगा बी टू सी। अभी तक क्या है, दोनों क्लब होकर के जाया करती थी, अब दोनों का बाइफरकेशन कर दिया गया है। बी टू बी सप्लाईज और बी टू सी सप्लाईज का बाइफरकेशन दिखेगा। और आपको क्या करना है, एचएसएन समरी डिटेल्स बी टू बी का अलग डालना है और बी टू सी का अलग डालना है। जी हाँ फ्रेंड्स, मान लेते हैं आपका बी टू बी का सप्लाई है 1 करोड़ रुपए का और बी टू सी का सप्लाई है 50 लाख रुपए का एक महीने में। तो अभी तक तो आप क्या करते थे, पूरा 1.5 करोड़ का एचएसएन जो है वो एक ही टैब में डालते थे। अब यहां पर एक टैब में नहीं डालना। अब 1 करोड़ का जो एचएसएन लेवल डेटा है वो आपको बी टू बी वाले टैब में डालना है और 50 लाख का जो टर्नओवर है बी टू सी वाला आपको उसमें डालना है। जैसे ही आप ये फिगर्स अलग अलग डालेंगे, पोर्टल वैलिडेट करेगा। पोर्टल अब ये वैलिडेट करेगा कि आपने बी टू बी की जो सेल्स दिखलाई है ऊपर टेबल नंबर 4A 4B वगैरह में, उसमें जो बी टू बी की सेल्स हैं वो सेल्स आपके बी टू बी एचएसएन के डेटा से मैच हो रहा है या नहीं। इसी तरीके से बी टू सी का जो सेल्स है वो बी टू सी का सेल्स आपके बी टू सी के एचएसएन के डेटा से मैच हो रहा है या नहीं। ये बाइफरकेशन जो है अब टेबल नंबर 12 के अंदर किया है। अ न्यू बटन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन टेबल 12, डाउनलोड एचएसएन कोड लिस्ट। टेबल 12 में ही आपको एचएसएन कोड लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा अगर आपको एचएसएन में कंफ्यूजन है। अपॉन क्लिकिंग दिस बटन, टैक्स पेयर वुड बी एबल टू डाउनलोड एन एक्सेल फाइल विद द अपडेटेड लिस्ट। उसके अंदर एक्सेल फाइल में पूरा कंप्लीट एचएसएन और एसएसई कोड्स का जो डिटेल लिस्ट है वो अवेलेबल है, जिससे आप अपनी फाइलिंग कर पाएंगे। The button for product name as in my master has now been enabled, सर्चेबल, यानी कि आप मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं प्रोडक्ट नेम के लिए। आपको उसके अंदर एचएसएन कोड, डिस्क्रिप्शन, एचएसएन कोड की यूनिट क्वांटिटी कोड, क्वांटिटी, जो सारी चीजें हैं वो ऑटो पॉपुलेट करके दी जाएंगी। अब मैनुअल एंट्री आप टेबल 12 में नहीं कर पाएंगे। ये हो गया इंस्ट्रक्शन। अब इंप्रूवमेंट किया हुआ है, इस चीज को देखिए। जो आप टेबल 12 डालेंगे उस टेबल 12 में जनवरी 25 से किन बातों का ध्यान रखना है।
आपको मैंडेटरली रिपोर्ट करना है 4 डिजिट HSN कोड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है उनको 4 डिजिट का HSN मैंडेटरी है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है तो आपको 6 डिजिट का HSN डालना मैंडेटरी। 5 करोड़ तक है तो 4 डिजिट, 5 करोड़ से ऊपर है तो 6 डिजिट HSN। मैनुअल एंट्री अलाउ नहीं करी जाएगी। HSN कोड आपको सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ड्रॉप डाउन से ही लेना है। कस्टमाइज्ड डिस्क्रिप्शन मेंशन इन द मास्टर विल बी ऑटो पॉपुलेटेड, यानी कि कस्टमाइज्ड डिस्क्रिप्शन जो है वो आप एज पर HSN कोड वहां पर दिखाई देंगे और आपको अकॉर्डिंगली सिलेक्शन करना है। जो वैलिडेशंस लगाया गया है, वैलिडेशंस को देखिए क्या इन्होंने बोला। टेबल 12 का वैलिडेशन जो है वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ करेगा जो नए फैसिलिटी के रूप में दिया जा रहा है। वैलिडेशन किस तरीके से होगा? वैलिडेशंस विल वैलिडेट वैल्यू ऑफ B2B सप्लाईज शोन इन डिफरेंट टेबल्स। मान लेते हैं टेबल 4A 4B 6B 6C 6A, यानी कि जहां रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, आपने दिखलाया सेल्स 1 करोड़, 9A 9B रजिस्टर्ड, 9C रजिस्टर्ड, जहां जहां रजिस्टर्ड का इंपैक्ट है 15 रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, 15A रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, यानी कि जिस जिस टेबल में रजिस्टर्ड रेसिपिएंट से रिलेटेड इनवॉइस का डेटा है वो सारा का सारा डेटा क्लब होगा, सम हो जाएगा। उसका समेशन अगर मानते हैं बन गया आपका 1 करोड़ रुपए का, तो उसको वो चेक करेगा B2B सप्लाईज शोन इन टेबल 12, क्योंकि टेबल 12 में B2B का अलग बाइफरकेशन मांग रहा है पोर्टल, जो मैंने अभी अभी आपको नीचे समझाया। इसी तरीके से B2C के लिए उन्होंने बोला है टेबल 5A 5 6A 7A 7B 8, जहां पर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड हैं, या फिर 9A एक्सपोर्ट के केसेस में, 9A B2CL के केसेस में, 9B के अंदर अनरजिस्टर्ड बेसिकली डेबिट नोट क्रेडिट नोट, 9C अनरजिस्टर्ड 10 15 अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट के केसेस में सारा का सारा B2C सप्लाईज इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट सप्लाईज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सपोर्ट सप्लाईज को एज अ B2C सप्लाई मानते हुए वैलिडेशंस जो है वो पोर्टल लगा रहा है। और वो आपके टेबल 12 ऑफ HSN जिसका टैब B2C वाला है उसके साथ उसको कंपेयर करेगा, और अगर दोनों में कोई डिफरेंस रहेगा तो अभी फिलहाल आपको एक एरर वार्निंग मैसेज के साथ फाइलिंग का अलाउड होगा, बाद में ये चीजें ब्लॉक कर दी जाएंगी। अगर आपने अमेंडमेंट्स किया है तो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल वैल्यू जो है वही लिया जाएगा फॉर वैलिडेशंस। अब इनिशियली जो ये वैलिडेशंस है ये वार्निंग मोड है, दैट मींस वार्निंग मैसेज शैल बी शोन इन केस ऑफ मिसमैचेस, whereas taxpayers will be able to file GSTR1। आप फाइल तो कर देंगे ये मानते हुए कि हाँ हमारे डेटा गलत है, लेकिन कोई बात नहीं। अब आगे चल करके B2B सप्लाईज जो होंगी GSTR1, इन दैट केस B2B टैब ऑफ टेबल 12 कैन नॉट बी लेफ्ट एम्प्टी, यानी कि अगर आपने B2B सप्लाईज किसी भी अदर टेबल ऑफ GSTR1 में रिपोर्ट करी है तो B2B का टेबल आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। किसी भी टेबल में आपने B2B का इंपोर्ट या डेटा का कोई फिलिंग कर दिया है तो HSN डालना कंपलसरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज इस GSTR1 के टेबल 12 ऑफ HSN डेटा जो है वो जनवरी 25 से किया गया, जिसकी वजह से पोर्टल जो है 2-3 दिनों से काम भी नहीं कर रहा था। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट gstplatform.com पे मिलेगा। आप हमारी वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा। GST का फुल कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो आप हमारे GST के फुल कोर्स 2025 को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें 180 प्लस आवर्स की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।